प्यार के लिए हम हमेशा दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहे हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि कोई दूसरा हमें स्पेशल फील करा दे, हमारा ख्याल रख ले, हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, और हर बार वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली है। कभी कोई हमें उस तरह चाह ही नहीं पाया जैसे हम चाहते हैं, और इसीलिए खुद को अधूरा और अकेला महसूस करते रहते हैं। अंदर ही अंदर एक घुटन है जिसको ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, और एक्सप्रेस करें तो कोई समझ नहीं पाता। इस सब बातों की वजह से हम कभी खुद से प्यार करना सीख ही नहीं पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो तो किसी और का काम है। अगर इस अधूरेपन को भरना है, अगर इस अकेलेपन में एक साथी की ज़रूरत है, अगर ये जो भी दर्द आपको महसूस हो रहा है इससे बाहर निकलना है, तो हमें सीखना होगा खुद को प्यार करना। आता नहीं है ना, कभी किसी को देखा नहीं करते हुए। हमारी मदर्स के अंदर सेल्फ लव था ही नहीं, हमें ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं मिला, हमें किसी ने बताया नहीं है कि सेल्फ लव क्या है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। हाँ, इट्स अ थिंग, अब सबको पता है, लेकिन करें कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें, खुद को प्यार करें कैसे। अपने लिए हर वक्त अवेलेबल होना सेल्फ लव है, अपना ध्यान रखना सेल्फ लव है। तो आज कुछ टिप्स आपको दे रही हूँ जिससे आप सीख पाएंगे कि हम खुद को प्यार कैसे करें। अब होता यूँ है कि लोगों को हैबिट्स और रूटीन्स फॉलो करते देख हम बहुत मोटिवेट तो हो जाते हैं। हम लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, उनके शेयर किए हुए टिप्स सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। पर हम उनको सिर्फ शुरू तो कर लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। हमारी कमिटमेंट नहीं है, हमें उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है कि हम उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस कर पाएँ। हमसे वो किया ही नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो है अपने अंदर वो कमिटमेंट डेवलप करना, उन हैबिट्स के लिए, उन प्रैक्टिसेस के लिए, उन रिचुअल्स के लिए, उन रूटीन्स के लिए जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनसे हमारी वेलबींग डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, जिससे हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ बेहतर होती है। जब हम नहीं भी करना चाहें तब भी हम कर पाएँ उन सब चीज़ों को, उन रूटीन्स को फॉलो कर पाएँ, उसके लिए हमको कमिटमेंट चाहिए। कमिट करो उन सब आदतों को जो आपने शुरू की है। सुबह उठकर पानी पीना, रोज़ वॉक पे जाना, हेल्दी डाइट लेना, डाइट में फाइबर, बेसिकली सैलेड एंड फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करना, नींद प्रॉपर लेना, फ़ोन से खुद को दूर रखना। ये आप 1-2 दिन तो करोगे, फिर वापस उठा लोगे कि छोड़ यार, इतना कौन करे। कमिटमेंट आपको वो करने देगी जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो। उन रूटीन्स को हमेशा फॉलो कर पाओगे। कमिट करो इन सब आदतों को। हम सब के अंदर बहुत सारे जज्बात हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन अपने आसपास वाले लोगों से हमने ये सीखा है कि ये फीलिंग बुरी है, ये फीलिंग अच्छी है, नहीं नहीं ये तो जायज़ नहीं है ना। हम उनको लेबल करने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आप करोगे वो है लेबल नहीं करना। जो इमोशन इस वक्त महसूस हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, अपने आप को अलाउ करो उस फीलिंग को फील करने के लिए। हम डिनायल मोड में जीते हैं, हम डिनाई कर देते हैं अपनी फीलिंग्स। तो नहीं नहीं मुझे कैसे फील हो सकता है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं नहीं मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तो अलाउड नहीं है ऐसे गुस्सा करना, अरे नहीं नहीं इस तरह नहीं, मेरी परवरिश अच्छी है, ऐसे नहीं। लेबल मत करो। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हम सब इंसान हैं, सब कुछ होगा, सब महसूस होगा, महसूस होने दो। जब हम बॉटल अप नहीं करते अपने इमोशंस को तो हम हल्का महसूस करते हैं, नहीं तो वॉल्केनो की तरह वो बर्स्ट होते हैं। रोने का मन है, 4 आंसू बहा लो, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर लो। खुद को रोको मत, अलाउ करो सब कुछ महसूस करने के लिए। जब हम रिश्तों में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है, सबको खुश रखना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसा होना चाहिए कि जब हम हैं तो सबको कंफर्ट मिलता रहे। लेकिन हम अपनी ज़रूरतों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरतें भी हैं, हमारा भी कुछ मन करता है, हमारी नीड्स को भी पूरा किया जाना चाहिए। प्रैक्टिस करो अपनी नीड्स को पूरा करने का खुद ही। आपकी क्या ज़रूरतें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि फूल मुझे बहुत पसंद है, कोई मुझे फूल दे दे, तो अपने लिए फूल खरीद लो। फूल खरीदो, फूल कहीं से तोड़ो, अपने घर में एक बॉटल में लगा लो। जो भी आपको पसंद है, फ्रेग्रेंसेस पसंद है, कुछ ऑर्डर कर लिया अपने लिए। अपनी ज़रूरतों के लिए हर वक्त दूसरे पे डिपेंड होना सही नहीं है। अपनी ज़रूरतों को हमें कैसे पूरा करना है, अगर ये हम ही नहीं समझ पाएंगे तो ये उम्मीद करना भी सही नहीं है कि कोई और समझ पाएगा। आपकी ज़रूरतें बिल्कुल मैटर करती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने का हक आपको है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम में से सब लोगों ने गुजरे हुए वक्त में कुछ गलतियां की हैं। हम सब आज भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। हम सबको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती, जो नहीं पता, जो समझ ही नहीं आती। उन सब के लिए खुद को माफ़ करना होगा।
हम लोगों को माफ़ कर देते हैं, रिश्तों में सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हो सकता है उसका कसूर ना हो सकता है मैं ही गलत हूँ, लेकिन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते अपनी पिछली गलतियों के लिए, जो चीज़ें हमको नहीं आती उसके लिए। अरे मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, अरे मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता, अरे मुझसे ये नहीं होता। अरे कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होंगी जो हमको नहीं आती होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। हमको यहाँ परफेक्शन का झंडा नहीं गाड़ना, हमको सिर्फ सर्वाइव करना है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस के बीच में जो इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को बचा बचा के सर्वाइव कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तो चौथी चीज़ जो आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को माफ़ करने के लिए। जो गलतियाँ आपने कर दी, जो चीज़ें आप किसी को कह सकते थे उस वक्त आपने सही एक्ट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल गए जो याद रख सकते थे, कुछ अधूरा रह गया, उन सब के लिए खुद को माफ़ कर दो। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। स्कूल में हर साल एक नई क्लास स्टार्ट होती थी, नई किताबें आती थी, नई नोटबुक्स आती थी, उनकी खुशबू, एक दोबारा से स्टार्ट करने की जो उमंग थी वो जागती थी, जो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती थी, लेकिन एक बार तो एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन बड़े होने के बाद हम दोबारा स्टार्ट करना ही नहीं चाहते। हमें ऐसे लगता है कि अब तो ज़िंदगी बस यही है, ख़राब हो ही गई, किस्मत ही ख़राब है, सिचुएशन ही ख़राब है, मैं गलत जगह पे हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करती। अपने आप को दोबारा स्टार्ट करने दो। पांचवी चीज़ जो आप करोगे वो है अपने आप को फिर से स्टार्ट करने का मौका देना फ्रॉम स्क्रैच। ऐसे जैसे मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो मैं सीख रही हूँ। अगर आज आपने ये 10 टिप्स सीखे, सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करना है, खुद को कैसे प्यार करना है, अगर आप ये सीख रहे हो तो एक नई शुरुआत है ज़िंदगी की। हम कभी भी ज़िंदगी को किसी भी सिरे से उठा के दोबारा से शुरू कर सकते हैं, कितनी भी बार। हम बहुत बार टूटेंगे, बहुत बार नुकसान होगा, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर से शुरुआत करने दो जैसे कि एक नई क्लास हो। अपने आप को अलाउ करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सेल्फ लव में आप अपने लिए कर सकते हो। अच्छा, छठी चीज़ जो आपको करनी है वो बहुत बेसिक है। आपको अपनी बेसिक नीड्स का ध्यान रखना है। आपकी नींद, क्या 8 घंटे की नींद आप ले पा रहे हो? क्या इतनी गर्मी में बॉडी को हाइड्रेटेड रख पा रहे हो? खूब सारा पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? खाना कैसा खा रहे हो? क्या फिर जंक है, बाहर से ही ऑर्डर हो रहा है, या अच्छा खाना खा रहे हो, आपकी भूख मिट रही है, तसल्ली है अंदर से? अपनी बेसिक नीड्स, जो फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी को रिक्वायर्ड है, मेंटल हेल्थ के लिए आप माइंडफुल हो कि नहीं हो, इन सब बेसिक नीड्स का ध्यान आपको खुद ही रखना है। आप अगर सोचोगे कि कोई और बोलेगा अरे आज तुम सुबह जल्दी उठ गई थी, अब रात को फिर काम कर रही हो 12 बजे तक, तो वो नहीं होगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ 3 घंटे सोकर ही सर्वाइव कर रहे हो। आज आपने खाना खाया ही नहीं, सबका टिफ़िन पैक कर दिया, लेकिन अपने ऑफिस के लिए बिना टिफ़िन लिए निकल गए, कोई नहीं पूछेगा। अपनी बेसिक नीड्स का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। सेल्फ लव में सबसे ज़रूरी यही है कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए आप सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे नहीं। कोई पूछे ना पूछे, आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि अपनी नींद, अपना हाइड्रेशन, अपना फूड, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान आप खुद रख सको। सुबह सुबह उठकर कामों की जब लाइन लगी होती है तो ऐसा लगता है ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, मशीन भी लगा दूँ, खाना कर ही रही हूँ तो साथ में डस्टिंग भी कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं और फिर एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एकदम से लेवल, जो बैटरी है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। आपको जो अगली चीज़ करनी है वो ये है कि अपने आप को रेस्ट देना है। इसमें गिल्टी फील मत करो कि मैं आराम क्यों कर रही हूँ। अगर आराम नहीं करोगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? बहुत सारे काम हैं, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेडीज़ की ज़िंदगी में कामों का कभी अंत हुआ है क्या? अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से मोहब्बत करने के रास्ते पे चल रहे हो तो ये रेस्ट, ये छोटे छोटे से ब्रेक, बीच में जो कुछ गैप टाइम आप ले रहे हो जिसमें आप म्यूज़िक सुन रहे हो, और कुछ नहीं तो एक ठंडा सा ड्रिंक, नींबू पानी ही पी रहे हो, ये चीज़ें अपने आप को अलाउ करो। अलाउ करो खुद को रेस्ट करना। रेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी ही। अपने आप को परमिशन दो रेस्ट करने की। अब ये जो 8th पॉइंट है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, खुद के साथ वक्त बिताना। जब हम खुद से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ वक्त बिताएं। रीडिंग करके, राइटिंग करके, कुछ क्रिएट करके, कुछ पोएम्स लिख के अपने आप को जानने की कोशिश तो करो। हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें प्यार करें, हमको जाने, हमको समझे, पर क्या हम खुद को समझते हैं? क्या हम समझ रहे हैं कि हम क्या बनते जा रहे हैं? कुछ चीज़ें हमने अपने लिए सोची थी कि हम ऐसे बनेंगे, है ना। हमने अपने लिए भी सोचा था हम लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हम ऐसे होंगे, हमारी इस तरह की ज़िंदगी होगी। जब हम अपने साथ वक्त बिताते हैं तो हम वो गैप समझ पाते हैं कि क्या वैसी ज़िंदगी हुई जैसे हमने सोची थी? क्या हम वही बन पा रहे हैं जो हमने अपने लिए चाहा था, या हम कुछ और ही बन गए अपनी सिचुएशंस की वजह से? खुद को समझो। जब आप लिखते हो
कुछ जज्बातों को जर्नलिंग, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो, जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हो, आप अपने करीब आते हो, वो रास्ता अपनी तरफ के लिए बनाओ, अपने साथ वक्त बिताओ। इसको हम मी टाइम कहते हैं। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। फैमिली टाइम अच्छा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, स्पाउस के साथ ज़रूरी है, लेकिन मी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। अपने साथ वक्त बिताना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो, खुद को जानो और अपनी ज़िंदगी को वो डायरेक्शन दो जो आप हमेशा से अपने लिए चाहते थे। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ काइंड होना, उनकी केयर करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने साथ कंपैशन कब प्रैक्टिस किया आपने? अपनी तकलीफ़ों को कब समझा? देयर विल बी फेजेस जब आप एकदम 100% फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, मेंटली आप ठीक नहीं हो, आप काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो। अपने साथ भी तो काइंडनेस प्रैक्टिस करनी होगी, अपने साथ भी तो नरमी से पेश आना होगा, अपने साथ वो कंपैशन दिखाना होगा जो आप बाकी लोगों के लिए दिखाते हो रिश्तों में। मोहब्बत जब लोगों से करते हैं तो यही चीज़ें तो आती हैं, लव, केयर, काइंडनेस, कंपैशन। तो जब मोहब्बत खुद से करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद के लिए भी तो होनी चाहिए। जब जब वक्त निकाल सको अपने इमोशंस को ध्यान दो और अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करो। आज के सेल्फ लव प्रैक्टिस का 10th टिप, आखिरी चीज़, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीखो। इस ज़िंदगी में सबसे पहले आप हो। हमको ऐसा बचपन से जो हमको जिस तरह बड़ा किया गया है उसमें कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी हो। उस अपब्रिंगिंग में हमेशा कोई और इम्पॉर्टेंट था। पहले पेरेंट्स थे, फिर शायद कोई सिबलिंग इम्पॉर्टेंट होगा और शादी होते ही तो बाकी सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आप तो कहीं बैक सीट ले लेते हो। अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीखो। ये आपको कंपल्सिवली करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते अटेंशन, आप वर्दी ही नहीं हो, है ना, कोई क्यों मेरी केयर करेगा, अरे मैं तो एक लड़की हूँ, लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी है। नहीं, आप अपने आप को प्रायोरिटी जब समझना शुरू करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आसपास वाले लोग एक्चुअली आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगेंगे। खेल सारा फीलिंग्स का ही है। जब आप ही यही फील करोगे कि मैं वर्दी हूँ ही नहीं, अरे मेरे तो क्या ही है, मैं तो कुछ भी कर ही नहीं रही हूँ ना ज़िंदगी में, काम तो उनका है जो ऑफिस जाते हैं, हम तो ऐसे ही। अपने आप को प्रायोरिटी दो, समझो अपनी वर्थ को, सेल्फ वर्थ को। इस पर एक डिटेल वीडियो आया है, जाकर चेकआउट करना सेल्फ वर्थ के ऊपर। बहुत प्यारा वीडियो मैंने बनाया है, बड़े जज्बात के साथ में। अपने आप को वर्दी समझो, अपने आप को पहले रखो। अगर आप अपने आप को पहले रखते हो तभी आप अपनी ज़िंदगी में बाकी रिश्तों में, बाकी लोगों में उतना इन्वेस्ट कर पाओगे। जब आप खुद में इन्वेस्ट करोगे तभी तो आप में उतनी एनर्जी आएगी कि आप और चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाओ। मोहब्बत लोगों से करना, लोगों की केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत खुद से करना, अपनी केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 10 टिप्स से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आप अपने आप को खोज पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, अपने और करीब आ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है, आपको ऐसा लगा है कि इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे ऐसी एक और नई वीडियो में, बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करते रहिए।